अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 5.2 की एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो पहले थोड़े प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो है, या साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज भी लिखता हूँ और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 5.2 हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने प्रूफ करना है 1, 2, 3 और अप टू 12। और भी हमारे पास है 2, 4, 5, 8, 10 और 12। 2, 4, 5, 8, 10, 12 ये दो सेट्स हमारे पास हैं। ठीक है, और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, इधर लिखें एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज, हमारे पास है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं ए यूनियन बी। ए आपके पास है 1, 2, 3 और अप टू 12, और यूनियन बी है 2, 4, 5, 8, 10, 12। 2, 4, 5, 8, 10, 12। ए यूनियन बी बराबर है, तरतीब के साथ सबको लिखना 1, 2, 3 और अप टू 12 सारे आ जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक है। और ये यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करना, पहले हमने पढ़ा है, इसमें हो या इसमें हो, इसका मतलब और, आइदर इन दिस और इन दिस। ठीक है, 1 इधर है, इधर है, 2 इधर है, तो ये सारे लिखेंगे तो ये भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। नो टेकिंग राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, तो पहले बी के लिखे 2, 4, 5, 8, 10, 12 और फिर ए 1 to 12, 1, 2, 3 और अप टू 12। तो इसका बी यूनियन ए लेंगे तो इसमें 1, 2, 3 और फिर अप टू 12 आ जाएंगे सारे, क्योंकि 1 से लेकर सारे। तो इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया है। सो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, ये पहले का प्रूफ है। नाउ सेकेंड वन, एज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए लिखेंगे 1 to 12, 1, 2, 3 और अप टू 12, और इंटरसेक्शन बी है 2, 4, 8, 10, 12 ए। अब इसका लेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है कॉमन, तो इसमें देखो 2, 4, 8, 10 और 12 कॉमन है। ठीक है, नो टेकिंग राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, तो बी हमारे पास है 2, 4, 8, 10, 12, 8, 10, 12, और इंटरसेक्शन ए आपके पास है 1 to 12, 1, 2, 3 और अप टू 12। तो आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ए इसमें कॉमन क्या है 2, 4, 8, 10, 12, ये आपके पास कॉमन है। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, और ये इसका हमारे पास प्रूफ है। ठीक है,
तो मतलब है आपको कमोटेटिव का मतलब खासियत मुबादला बलिहाज जमा इसको कहते हैं। कमोटेटिव मीन्स टू, आपको दो सेट्स की बनोगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ये है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये है। इसके मजीद दो पार्ट से वो आप खुद ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, एसोसिएटिव मीन्स आपके पास 3। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए बराबर है ए बी और सी अप टू जेड, ये सेट ए हमारे पास, और बी आपके पास है ए ई आई ओ यू, और सी आपके पास है ए डी आई एल एम एन ओ, ये आपके पास सी सेट्स हैं। ठीक है, ऐसे उससे दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं। ठीक है, ए डी आई एल एम एन ओ। तो एज इधर लिखो एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपके पास होते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसकी पहले लेफ्ट साइड लेंगे और फिर राइट साइड लेंगे। पहले लेफ्ट साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी ये लेंगे। इसके लिए पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी यूनियन सी, बी आपके पास है ए ई आई ओ यू और यूनियन सी ए डी आई एल एम एन ओ, ये आपके पास बी यूनियन सी। सबको तरतीब वार लिखना, मतलब यूनियन का मतलब जमा करना। तो ए बी नहीं है, सी बी नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है ना, ये आपके पास सारे तरतीब वार आ गए। ठीक है ना, अब ए बी सी डी ई, ठीक है ना, फिर एफ जी तो नहीं है, एच आई आई है, फिर जे के एल एल एम एन हो है, तो आपके पास वो तो लिख लेंगे, पी क्यू आर एस टी यू यू है, बाकी नहीं है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी ये हम निकालते हैं। तो ए आपके पास है ए से जेड तक, ए बी सी और अप टू जेड, और यूनियन बी यूनियन सी ए डी ई आई एल एम एन ओ एल एम एन ओ यू ये है। अब इसका यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी सारे, तो ए बी सी और अप टू जेड, ये आपके पास इसकी एक साइड आ गई है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट साइड आपके पास है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये आपके पास है। ठीक है ना, इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए आपके पास है ए बी सी और अप टू जेड, और यूनियन बी आपके पास है ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ए यूनियन बी तरतीब वार लिखना, ए बी सी और अप टू जेड आ जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी और इसका सी के साथ लेंगे, तो ए यूनियन बी है ए बी सी और अप टू जेड, और यूनियन सी आपके पास है ए डी आई एल एम एन ओ, ये ए यूनियन बी और आ जाएगा यूनियन सी। तो ए बी सी और अप टू जेड सारे आपके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सो ए यूनियन बी यूनियन सी
बराबर है, दोनों आंसर बराबर है ना, ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, क्योंकि दोनों के साइड्स इक्वल हैं, देखो ए यूनियन बी इसके और आपके पास ये दूसरा है, दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी यूनियन और मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाई है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास है एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले इसके कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं। ठीक है ना, बी हमारे पास है बी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन सी ए डी आई एल एम एन ओ, ए डी आई एल एम एन ओ, ये आपके पास है। बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए भी है, ठीक है ना, ई तो नहीं है, हमारे पास आई भी है, आई ए आई, और इसके बाद ओ भी है ए आई ओ, ये आपके पास इसके अंदर कॉमन चीज है ए आई ओ, ए आई ओ, क्योंकि इसमें ना ई है ना आपके पास यू है। ठीक है ना, अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए आपके पास है ए बी सी और अप टू जेड, और इंटरसेक्शन बी ए आई यू, ए आई यू, ए आई ओ, सॉरी ए आई ओ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन ए आई ओ, ये आपके पास जाहिर बात है कॉमन आएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर भी पड़े होंगे। नाउ टेकिंग आर एच एस, राइट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। इसको प्रूफ करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास है ए से जेड तक, ए बी सी और अप टू जेड, और इंटरसेक्शन बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए इंटरसेक्शन बी, जारी बात है इसमें जो कॉमन आएंगे ए ई आई ओ यू आएंगे। ठीक है ना, ये कॉमन है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी सी के साथ लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी है ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन सी लगाते, इधर जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन आपके पास सी आएगा, ए डी आई एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये आपके पास आएगा। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर कॉमन एक ए है, ठीक है ना, एक आई है और एक ओ है, और तो देखो इसके अंदर कोई कॉमन चीज नहीं है। ठीक है ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास जवाब ये आ रहा है, राइट साइड का भी यही आ रहा है। सो इसका मतलब है, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन और यूनियन, दोनों आपने प्रूफ करने हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसमें सेट्स आपको गिवन है, ए बराबर है 0 1 2
और B इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू आपके पास है खाली सेट। ये 3 सेट्स आपके पास गिवन है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लिखो एज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन यूनियन और इंटरसेक्शन आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टी इसमें इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो इसमें एट ए टाइम भी आप पुटिंग कर सकते हो क्योंकि ये तो छोटा है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए के सेट्स पुट करो 0 1 2, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट शुरू करो, फिर बी के पुट करो, आपके पास 0 है, फिर इंटरसेक्शन और फिर सी के पुट करो, सी के आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है 0 1 2 और इसके अंदर कोई कॉमन चीज नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर भी खाली सेट ही आएगा, ठीक है। अब इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है 0 1 2, सारे आ जाएंगे तरतीबवार। ये आपके पास पहली साइड आ गई है। नो टेकिंग राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड लेंगे। राइट है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए आपके पास है 0 1 2 1 2 और यूनियन बी है 0, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर है, इसके अंदर सारे आ जाएंगे 0 1 2, सारे तरतीबवार, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी तो आ गया, अब ए यूनियन सी निकालेंगे, एक चीज आपके पास आ गई है। फिर ए यूनियन सी, ये यूनियन सी, ए आपके पास है 0 1 2 और यूनियन सी आपके पास है एम्प्टी सेट, एम्प्टी, ठीक है। तो ए यूनियन सी बराबर है 0 1 2, सारे आ जाएंगे। इसको लेट सपोज सेकंड बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूनियन का मतलब अब इसमें है तो इसमें नहीं है तो फिर भी लिखेंगे तो सही, ठीक है ना। अब इसमें पुटिंग करते हैं ये वाली चीज, ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी आपके पास है 0 1 2 और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वो भी 0 1 2 है, 0 1 2। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो तरतीबवार लिखेंगे 0 1 2, सारे तरतीबवार आपने लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी 0 1 2 है, राइट का भी यही है। सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूं फिर आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना, क्योंकि यही प्रोसेस होगा सिर्फ यूनियन। एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले यूनियन और इंटरसेक्शन था, ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ये आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन इसको कहते हैं। ये सेम टू सेम है, बस सिर्फ आपने सेट पुट करने, यूनियन इंटरसेक्शन बहरहाल आसान है, इजी है। तो इसकी पहले लेफ्ट साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड लेंगे, इसको अंज करके फिर इसका यूनियन लेंगे, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मॉर्गन लॉ, उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स आपको गिवन है, डी मॉर्गन्स के दो लॉज हैं, उसमें फर्स्ट लॉ प्रूफ करते हैं। ठीक है, दोनों लॉ लिख देता हूं, फर्स्ट प्रूफ करते हैं। उसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉज प्रूफ करने हैं। ये बिल्डर फॉर्म में गिवन है, लिखता है कि x such that x belongs to natural and x is less or equal to 20 और greater or equal to 1, यानी मींस 8 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और ये आपके पास है 2 3 5 7 11 12 13 और 17, 2 3 5 7 11 12 13 17। और b आपके पास पड़ा हुआ है 1 4 6 8 10 14 17 और 18, ये आपके पास भी है। डी मॉर्गन लॉज प्रूफ करने हैं, एज इधर लिखे डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स मैथमेटिशियन है, उसने लॉज बनाए। पहला लॉ क्या कहते हैं, हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, लेकिन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएंगे। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा, यूनियन में। तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉज है। आपको बाय नेम भी दे सकते हैं कि डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ प्रूफ करें, या ऐसे भी दे सकता है कि डी मॉर्गन सेकंड लॉ। ठीक है, दोनों बहरहाल मुश्किल है कि एट ए टाइम आ जाए पेपर में, क्योंकि 4 नंबरों का क्वेश्चन होता है, तो मतलब है कि सिर्फ एक ही लॉ आपको दे सकते हैं। लॉ जरूरी नहीं है कि आपको लिख के देगा, आपको क्या डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ प्रूफ करे, तो ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड है, आपको लिख के भी दे सकता है। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं। इधर लिखिए सोल्यूशन, फर्स्ट लॉ आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए दो साइड फिर है, एक लेफ्ट और एक राइट। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये। अब पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए आपके पास है 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 12 13 17, 12 13 और 17। और यूनियन बी आपके पास है 1 4 6 8 10 14, 1 4 6 8 10 14, 1 4 6 8 10 14 17 18, 17 18। इसका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी तरतीब और लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 10 11 12 13, 10 11 12 13, फिर 14 भी आएगा, 15 16 नहीं है, फिर 17 है और फिर क्या है 18। ठीक है ना, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से ए यूनियन बी निकालेंगे। यू आपके पास है 1 से लेकर कहां तक 20 तक है, और माइनस करेंगे ए यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 और 17 और 18, ये आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट माइनस करे तो 1 से लेकर देखो 8 तक तो है, तो 1 9 आएगा, 10 11 12 13 14 नहीं आएगा, 15 16 आएगा, 15 16
और फिर 19 20 आ जाएंगे, 19 20। ये आपके पास फर्स्ट चीज आपके पास आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने इसका यूनियन निकाला और इसके बाद अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को निकालेंगे, यू है 1 2 3 और अप टू 20 और माइनस ए है 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, 12 13 17, 12 13 और 17। ये आपके पास है यू में से ए को माइनस करना, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसमें देखो 1 नहीं है तो लिखे 2 3 तो फिर 4 आएगा, ठीक है ना, 5 तो 6 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको इक्वेशन स्मॉल 1 बनाएं। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से बी को निकालना पड़ेगा। यू क्या आपके पास है 1 2 3 और अप टू 20 और माइनस बी है 1 4 6 8 10, 1 4 6 8 10 14 17 18, 14 17 और 18, 1 4 6 8 10 14 17 18। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है, इसमें से इसको निकालें तो आपके पास 2 3 4 फिर 5 6 तो है, फिर 7 8 है, फिर 9 10 है, फिर 11 12 13 14 है, फिर 15 16 और फिर 17 18 है, फिर 19 और 20 आपके पास आ जाएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको इक्वेशन 2 बनाए, सॉरी 2। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास लिखा हुआ है 1 4 6 8 9 10 14 15 16 18 19 20, 18 19 20 और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसके बराबर है? बी कॉम्प्लीमेंट ये 2 3 5 7 9 11 12 13 15 16 15 16 19 और 20 आपके पास है। ठीक है, अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन जो इसके अंदर कॉमन हो, तो आपके पास इसके अंदर एक 9 कॉमन है, एक आपके पास इसके अंदर 15 है, एक 16 है, देखो एक 19 है और एक आपके पास 20 है, देखो दोनों के अंदर पड़े हुए। इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, दोनों बराबर हैं। सो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये आपके पास प्रूफ हो गया है। इसी तरह सेकंड लॉ भी इसी तरह है, तो 5.2 एंड हो गया है।